गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले पढ़े थे अगली सेल, अब दूसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे अवसादी सेल। सेल को चट्टान भी कहते हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अवसादी चट्टान प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु, हिमनद आदि के संपर्क में आकर अग्नि चट्टानें छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु, हिमनद आदि के संपर्क में आकर अग्नि चट्टानें छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है और समय के साथ इन कारकों के संपर्क में निरंतर आते रहने के कारण चट्टानों के ये छोटे टुकड़े महीन कणों परिवर्तित हो जाते हैं और फिर कण वायु व बहते हुए जल के द्वारा उड़कर अथवा बहकर निचले स्थानों में जमा होने लगते हैं।
जमा होने लगते हैं तो इन्हें अवसाद कहा जाता है। अवसाद कहा जाता है। पश्चात दबाव के कारण ये अवसाद कठोर हो जाते हैं। और चट्टान की परतें जो बनाते हैं, इन्हीं चट्टानों को अवसादी चट्टान कहा जाता है। देखो बच्चों, मैंने नोट कर दिया अवसादी शिल्प किसे कहते हैं। प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु, हिमनद आदि के संपर्क में आकर अग्नि चट्टानें एक छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाती है। और समय के साथ इन कारकों के संपर्क में निरंतर आते रहने के कारण चट्टानों के छोटे टुकड़े एक महीन कणों में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और परिवर्तित होने के बाद फिर ये कण वायु या बहते हुए जल के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं और जमा होने के बाद इन्हीं अवसाद कहा जाता है। और इन्हीं तत्पश्चात दबाव के कारण ये अवसाद कठोर हो जाते हैं और इन्हीं को हम लोग एक चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है और परतें बनने लगती है, बनाते हैं। और इन्हीं चट्टानों को हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जाना जाता है। ये नोट करेंगे बच्चे और आज कर लेंगे। इस अगला वीडियो में देखेंगे हम लोग कायांतरित सेल, उनके बारे में जानना है। कायांतरित सेल। तब तक